अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम सब बखैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं और हम भी ठीक। आज हमारे किचन में बन रहा है चिकन अचार गोश्त। बड़ी आसान और सादा रेसिपी और बड़ी आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी आपको। तो चलते हैं किचन में और अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। ये लिया है मैंने चिकन में 1 किलो से थोड़ा कम है, 3 पाव से ज़्यादा है। जितना आपको चाहिए अपनी फैमिली के हिसाब से। और साथ ये 3 बड़े टमाटर लिए मैंने, ये 4 मेरे पास प्याज हैं, ये लहसुन है छीला हुआ है, ये 4 सब्ज मिर्चें हैं, ये अदरक है। अदरक और लहसुन का मैं पेस्ट बनाऊंगी और टमाटर और प्याज को मैं रफ सा काट के तो अपने इस चिकन में कढ़ाई में डाल के तो हम पकाते हैं। प्याज को हमने इस तरह काट दिया, मोटा मोटा, लेकिन मैं काटती हूँ हमेशा गोल डायरेक्शन में। इस तरह प्याज जल्दी घुलते हैं। इसमें हम डाल देंगे चिकन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। का पेस्ट मैंने बना लिया, इसको डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें थोड़ा पानी डाल के, क्योंकि पानी तो हमने डालना ही है, इसलिए मैं सारे इसमें डाल दूंगी। टमाटर ये मैंने दो हिस्से काट लिए हैं, ये इस तरह रख दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई आधा गिलास पानी मैंने पहले डाला है और आधा गिलास पानी मैं और डाल दूंगी। और इसको अब हम पकाएंगे ढाँप के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हे की आंच मैंने तेज करके चिकन को पकने के लिए रख दिए और इसको कोई हम 10 मिनट पकाएंगे। 10 मिनट के बाद ढक्कन उठाया है, चिकन पक रहा है और पोजीशन ये है कि छिलके गल गए हैं। छिलकों को हम बड़े आराम से ऐसे उतार देंगे। टमाटर से अलग हो गए छिलके। दोबारा से ढाँप के पकाएंगे। अब ये लिए मैंने स्पाइसेस। 1.5 टीस्पून मैंने लिया है नमक, 1 टीस्पून लिया मैंने सुरख मिर्च का पाउडर, हाफ टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है, 1 टीस्पून मैंने लिया है ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ टीस्पून मैंने लिया काली मिर्च का पाउडर। और ये 2-4 दालचीनी के छोटे पीस हैं, इनको मैं डालूँ। इसको हम अच्छा सा हिलाएंगे। साथ ही हम डाल दें कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन कोई पौना कप के बराबर मैंने डाला है कुकिंग ऑयल। और अब हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे। इसको 5 से 7 मिनट भूनेंगे। ये लिए जी सौंफ लिए मैंने 1 टीस्पून ही मैंने लिया है। ये मेथी दाना कह लें या मेथी कह लें, जो भी आपको मिल जाए ना। ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं लेकिन फ्लेवर एक जैसे होता है। और ये कलौंजी है, ये भी मैंने 1 टीस्पून लिया। और इन सबको मैं डाल दूंगी अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भूनते हुए। इसके साथ अब हम इसकी भुनाई करेंगे। चिकन हमारी काफ़ी अच्छे से भुनी गई है। अब मैं इसमें डालूंगी सब्ज़ मिर्चें। जो 4 सब्ज़ मिर्चें थी उनको मैंने ब्रीफली काट लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसमें मैं डालूंगी। और इसके बाद 1 कप दही है मेरे पास, जो कि मैंने बीट करके रखा है, ये मैं इसमें डालूंगी। बिस्मिल्लाह। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से हमारे कप साफ हो जाए, ये भी डाल देंगे। इसको हम अच्छा सा मिक्स करेंगे। दोबारा से हमने अच्छी तरह इसकी बुनाई कर ली है और अब मैं करूँगी गैस को स्लो और हम 4-5 मिनट का दम देंगे। दोबारा से हमने अच्छी सी बुनाई कर ली है चिकन की और हमारा अचार गोश्त माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसको मज़ीद 4-5 मिनट के लिए ढाँपूंगी और आंच करूँगी स्लो, बिल्कुल स्लो दम वाली। अब जी लास्ट में हम डालेंगे 2 लीमू लिए, उनका रस निकाला मैंने, फ्रेश जूस। और ये 4 सब्ज़ मिर्चें, तो इनको मैंने कट लगा के इनके बीज निकाल लिए। ठीक है,
क्योंकि कड़वी मिर्च मुझसे खुद नहीं खाई जाती। अब जो इनका फ्लेवर है ये बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा इसका चिकन अचार गोश्त में। तो अब हम डालते हैं इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 अदद लीमू का रस और ये 4 अदद सब्ज़ मिर्चें जिनके हमने बीज निकाल लिए और कट लगा दिया, बीज निकाल लिए। और चूल्हा में थोड़ा सा करूँगी दोबारा से तेज़। इनको मैं अच्छा सा मिक्स करके, ताकि मसाला जो है चिकन अचार गोश्त का जो मसाला है, ये सब्ज़ मिर्चें जिनको हमने कट लगा के डाला है इसमें शामिल हो जाए और ये भी मज़ेदार से बन जाए। तो जनाब इसको हमने अच्छे से हिला दिया है। अब इसको दोबारा से हम ढाँप के दम वाली आंच करेंगे, 2 से 3 मिनट का दम देंगे और फिर हमारा चिकन अचार गोश्त तैयार है। लें जी, अब हम दिखाते हैं आपको मज़ेदार सा चिकन अचार गोश्त की फाइनल लुक। बहुत ही मज़ेदार और बड़ी इजी रेसिपी है, तो उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मज़े की जो भी मैं रेसिपीज़ बनाती हूँ आपको उनका नोटिफिकेशन साथ साथ मिलता रहे। ओके जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपने गाँव में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।